देखो राजा, स्टार्ट करते हैं विद ट्राइंगल्स चैप्टर। और ट्राइंगल्स में आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े थे। कौन से रूल्स पढ़े थे? कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। वो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या है और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या था? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब है जब फिगर्स क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो, सेम डायमेंशन, मतलब उनकी लेंथ, उनकी ब्रेड्थ, उनकी हाइट सब कुछ सेम आ रही है तो वो क्या है? दे आर कॉन्ग्रुएंट। लाइक अगर टू स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि एंगल्स तो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर है तो 90 डिग्री होंगे। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उनके बेस एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तब आप आइसोसेलेस बोलोगे। वरना अगर ये देखा जाए फॉर एग्जांपल इस तरीके से ए बी सी, ये 6 6 12 ले लो, ठीक, और दूसरे साइड ले लो 12 24 12, इसमें 40 40 100 डिग्री एंगल मान लो, कैसे भी ले लो, है ना। ये दोनों फिगर्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये कैसे फिगर है? दे आर सिमिलर। आप इंडिया का मैप बनाते हो, है ना, और जो एक्चुअल इंडिया का जो लोकेशन जो है वो क्या है? स्केल साइज पे डिफर करता है। तो दोनों क्या है? सिमिलर डायमेंशन पे। जो हम लोग अपना पॉलिटिकल मैप अपने क्लास के लिए बनाते हैं वो छोटा सा होता है, ये चार्ट वाला और बड़ा होता है। अगर और बड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना तो और बड़ा रहेगा, और एक्चुअली इंडिया उसके कंपैरिजन में वैसे ही बड़ा है। तो सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? जब वो एक जैसी दिखाई देती हैं। लाइक जैसे फॉर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। दोनों क्या हैं बाबू? सिमिलर हैं। एक स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर और एक स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, दोनों को आप क्या बोलोगे? सिमिलर फिगर्स बोलोगे। कैसे फिगर्स बोलोगे? सिमिलर फिगर्स। और अब बात आती है अगर कोई पॉलीगन है, क्या है? पॉलीगन। तो पहली बात तो पॉलीगन बता देता हूँ। पॉलीगन क्या होता है? अ क्लोज साइडेड फिगर। कौन सी फिगर? अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ द लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या है? अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट की वजह से क्लोज फिगर बनती है दे आर कॉल्ड टू बी पॉलीगन। और पॉइंट आता है, टू पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे? टू पॉलीगन्स सिमिलर होते हैं इफ देयर corresponding if their corresponding sides are in proportion and if their corresponding sides are in proportion and corresponding angles are equal। दो ट्राइंगल, दो पॉलीगन सब सिमिलर होंगे जब क्या है? उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और प्रोपोर्शन में आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपने क्या करा? ये दो ट्राइंगल बनाए, ये कितना है? ये भी एंगल 40 है, ये भी 40 है, ये 100 डिग्री मान लेते हैं। 40 40 100 साइड्स के एक दूसरे के डबल हैं तो आपको इक्वल दिखाई दे, सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। पर लेकिन अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरीके से बना दूं, 12 12 24 ले लूं ऐसे, तो 90 डिग्री। पहली बात तो 24 आएगा नहीं, और दूसरी बात ये वाले एंगल्स 45 डिग्री जाएंगे और ये जा रहे हैं 40 डिग्री, तो ये बाय डिफॉल्ट वैसे भी आपके इक्वल होंगे ही नहीं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी आपका इक्वल नहीं आएगा। क्लियर? आया समझ में? पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। तो अब हमें चैप्टर में देखना है सिमिलैरिटी में, ठीक है। और सेकंड चीज आप देखेंगे बेसिक वर्चू थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको अलाउ करेगी एक ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पे। और थर्ड फिर हम देखेंगे सिमिलैरिटी कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट एक्सरसाइज निकालते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे है सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का, आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। कह रहा है ऑल दिस सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। पूछ रहा है आपसे क्या जितने भी सर्कल्स हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे?
सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, ऑल स्क्वायर सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, all isosceles triangles are not similar but all equilateral triangles are similar, all equilateral triangles are similar. Two polygons of the same number of sides, right, are similar. Two polygons कब similar होते हैं? अभी अभी आपको बताया मैंने, if their corresponding sides are in proportion, proportion का मतलब है भाई equal ratio. If two corresponding sides are in proportion and corresponding angles are equal, if their corresponding sides are in equal ratio and corresponding sides are equal, corresponding angles equal रहेंगे और corresponding sides are proportional, मतलब their ratios are equal in that case, right? आइए समझ में। अब कह रहा है give the example of two similar figures. Equilateral triangle of side 6 centimeter and equilateral triangle of side 10 centimeter, सिमिलर है। स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। ठीक, रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ, टू रेक्टेंगल्स हैं ऐसे मान लो। सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल पूछ रहा है, और एग्जांपल में आप ये भी दे सकते हो, कॉइन ऑफ ₹5 एंड ₹10, दोनों क्या हैं? सेम डायमेंशन के तो हैं, सर्कुलर वे में तो हैं, क्लियर। और मैप ऑफ इंडिया एंड एक्चुअल इंडिया, दे आर सिमिलर, है ना, ये भी लिख सकते हो आप, ये तो समझने वाली बात। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या हो गया? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर और राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 से 10, नॉन सिमिलर हो गए। अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ 5 10, राइट। अब आपको एक फिगर दे रखी है, फिगर मैं बना देता हूँ। फिगर है इस तरीके से, ये एक पॉलीगन है जिसकी साइड है 1.5 1.5 1.5 1.5, और दूसरा इस तरीके से दे रखा है जिसकी साइड क्या है मेरे बच्चे? 3 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है ये क्या सिमिलर है? क्या ये सिमिलर हैं दोनों? तो आंसर आता है नो, रेशियो सेम है। बिल्कुल सही बात, हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं रेशियो सर सेम है, बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं मेरे बच्चे। पर आप चेक करिए, यहाँ पे ये एंगल बाबू 90 डिग्री है, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। टू पॉलीगन्स कब इक्वल होते हैं? जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वो प्रोपोर्शन में हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। एंगल्स भी तो इक्वल चाहिए, एंगल्स इक्वल नहीं है यहाँ पे। जब एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये था हमारा वो सिमिलर भी नहीं होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? आज समझ में। अब एक नई चीज के लिए हम लोग चलते हैं जिसके बेसिस पे हमारी सेकेंड एक्सरसाइज आती है, एंड दिस थ्योरम इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास सेकेंड थ्योरम, एक थ्योरम है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये पेपर में आती ही आती है। जो बेसिक मैथ्स के बच्चे हैं उनका कंफर्म है, आना ही आना है। एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में कौन सी थ्योरम बोलते हैं? पीपीटी थ्योरम बोलते हैं। कौन सी थ्योरम बोलते हैं? पीपीटी, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, थेल्स थ्योरम। पहले इसका मतलब समझते हैं, ये पीपीटी थ्योरम कहती क्या है, इसका मतलब क्या है। पीपीटी थ्योरम कहती है ये एक ट्राइंगल अगर है ए बी सी, ठीक, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, राइट। पीपीटी थ्योरम कहती है ट्राइंगल है ए बी सी, हाँ जी। इस ट्राइंगल में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल टू वन साइड, डिविजन कहती है अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वन साइड, ठीक, क्लियर, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। पहले समझिएगा, लिखिएगा, कोई बच्चा नहीं, लिखने का टाइम आपको मिल जाएगा। ए बी सी एक ट्राइंगल है मेरे बच्चा, इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड divides other two sides in equal ratio. A line drawn
पैरेलल टू वन साइड, इसकी स्टेटमेंट क्या आती है? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle, one side of a triangle divide other two sides in equal ratio. हाँ, बच्चे कह रहे हैं ये मिड पॉइंट थ्योरम है। ये मिड पॉइंट थ्योरम यहां से डिराइव हुई थी एक्चुअली, ठीक है। अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle divides other two sides in equal ratio. ठीक, a line drawn parallel to one side of the triangle divide other two sides in equal ratio. मतलब कहने का क्या है, रफ वर्क पे अगर हम समझें, क्वेश्चन कहना चाह रहा है डी अगर पैरेलल है बीसी के तो इक्वल रेशियो का मतलब क्या है कि एडी अपॉन बीडी जो है बेटा जी वो आपका एई अपॉन सीई फॉर्म होगा, ये फॉर्मेशन आएगी। ठीक, तो आइए अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है टीई पैरेलल है बीसी के। बेटा जी आपको टू प्रूव करना है एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, एक कंस्ट्रक्शन करनी है हमने यहाँ पे, और वो कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर टू एबी। जहाँ पे आप दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, एक परपेंडिकुलर है डीएम और एक परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे ईएन। यू आर ड्राइंग टू परपेंडिकुलर हेयर, DM and EN are perpendicular to the side AC and AB. They are the two perpendicular you will draw here, right? आया समझ में? देखिए दो चीजें हम लोग ड्रॉ करेंगे, DM परपेंडिकुलर AC करेंगे, EN परपेंडिकुलर AB ड्रॉ करेंगे, राइट। आइए अगली चीज है हमारे पास, यहाँ पे सोल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें एक चीज और कंस्ट्रक्शन है छोटी सी, आप क्या करेंगे, इसे भी ड्रॉ ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन पीई एंड सीडी। एक कंस्ट्रक्शन और है हमारे पास, ज्वाइन पीई एंड सीडी। आइए सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन के लिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देखिए, आइए इन ट्राइंगल AD, इन ट्राइंगल AD जनरली हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, बेस को लेते हैं DE, पर मैं आपको बता दूं किसी भी साइड को बेस ले सकते हो, उस पर कोई भी परपेंडिकुलर आ सकता है, ठीक है। तो हमने लिया बेस AD, हाफ AD, और AD पे कौन सा परपेंडिकुलर है मेरे बेटे, EN। मार्केट इक्वेशन नंबर 1, ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD आ गया। साथ ही साथ बच्चों ने बोला सर एरिया ऑफ ट्राइंगल AD जो है वो हाफ, आप बेस AE को भी तो ले सकते हो, हमने कहा ले सकते हैं, हाफ AE इंटू DM। ये सेकेंड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD हाफ AD इंटू EN है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD हाफ AE इंटू DM आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AD हाफ AD इंटू EN है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD हाफ AE इंटू DM। एक बार बेस आपने AD लिया है, एक बार बेस आपने AE लिया, दो इक्वेशन आ गई। अब देखिए आगे यहाँ आता है, आपने निकालना है, एक्चुअली आपको करना क्या है, साइड्स का रेशियो करना है। आपको क्या करना है, साइड्स का रेशियो करना है। और साइड्स कौन सी है मेरे बच्चे, AD है, BD है, AE है, C है। AD AE मिल चुके हैं दो साइड्स, तो अब हम दूसरा ट्राइंगल पकड़ रहे हैं जिसमें हम एरिया लगा रहे हैं BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, हाफ बेस इज BD, परपेंडिकुलर इज EN, हाफ BD इंटू EN। जनरली बच्चे मुझसे क्वेश्चन राइज करते हैं कि सर परपेंडिकुलर बाहर क्यों जा रहा है, अरे भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर बाहर जा सकता है, ठीक है। हाफ BD इंटू
ई एन, क्या आ गया, हाफ बी डी इंटू एन आपने निकाला। आइए आराम से एक और ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, हाफ सी ई इंटू डी एन। अजय ये आपकी थर्ड इक्वेशन है पुत्र जी, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं अब, सबसे पहली चीज डिवाइड 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। आप ध्यान से देखिए, हाफ हाफ कट गया, ई एन और ई एन परपेंडिकुलर दोनों कट गए, हाफ यहाँ है हाफ यहाँ है, ई एन यहाँ है ब्रदर, ई एन यहाँ है, क्या बनेगा मेरे शेर बच्चा, ए डी अपॉन। ठीक, हमने क्या करा, अगली चीज डिवाइड सेकेंड बाय फोर्थ, हमने डिवाइड करा सेकेंड बाय फोर, तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में सी। हाँ बच्चे, ए डी अपॉन बी डी आपके पास ए डी अपॉन बी डी आया है, ए डी अपॉन सी डी ए ई अपॉन सी आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर दो, इसे इक्वेशन नंबर 6। ठीक, आया समझ में। हमने सब तक क्या किया है, ए डी निकाला, हाफ ए डी इंटू ए, हाफ ए इंटू डी एम निकाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी क्या है, हाफ बी डी इंटू ई एम। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी क्या है, हाफ सी ई इंटू डी एम। डिवाइड 1/2 करा, ए डी अपॉन बी डी, सेकेंड बाय 4 करा, ए ई अपॉन सी। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक थ्योरम वर्क करती है, वो थ्योरम क्या है, वो 9th क्लास में पढ़ते थे अब, लेकिन वो काट दी गई सिलेबस से। वो थ्योरम है ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्या थ्योरम है, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, जैसे बी डी ई और सी डी का बेटा बेस क्या है मेरे बच्चे, अब ध्यान दीजिए, इनका बेस क्या है, डी ई बेस है, और बेटा डी ई पैरेलल मेरे बच्चा बी सी है। तो थ्योरम क्या है, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, ये आपको मेंशन करना है। 5 नंबर की थ्योरम आती है मेरे बच्चे। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू देयरफॉर, ड्यू टू दिस रीजन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। बी डी और सी डी इक्वल होगा बेटा, चेक करो। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी और सी डी इक्वल आएंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, जिसका मतलब बनता है विच मीन्स ए डी अपॉन बी डी जो है बाबू वो ए ई अपॉन सी है, विच मीन्स ए डी अपॉन बी डी जो है वो आपका ए ई अपॉन सी के इक्वल आएगा। यहाँ से आपके थ्योरम मेरे बच्चा प्रूफ हो गया। राइट एवरीवन, हाँ जी, आया समझ में, क्लियर हुआ। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्राइंगल्स के एरिया को निकालोगे। 4 ट्राइंगल लेंगे, ए डी के 2 एरिया निकलेंगे, बी डी और सी डी है, उस वजह से आप डिवाइड करोगे। और चौथी चीज याद रखोगे, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी विल बी इक्वल टू दिस वे। आपका क्वेश्चन आपके पॉकेट में सिंप्लीफाइड तरीके से आ गया। राइट एवरीवन, चलो थैंक यू बेटा जी, लिखो फटाफट से। आइए बेटा, अगली चीज एक आपको बताते हैं। देखिए अभी आपने देखा ये ट्राइंगल ए बी सी है, और यहाँ से
आपकी ये जो साइड है DE, हमने देखा अगर DE पैरेलल BC है तो आपने कहा कि AD अपॉन BD जो है बेटा जी वो हमारा AE अपॉन B है। ठीक, यहाँ से मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ जो फर्दर MCQs के लिए या फिर क्वेश्चन में रिजल्ट यूज होते हैं। तो देखिए आप ऐसे दो चीज़ें इक्वल हैं तो उसमें आप +2 या +3 या +5 कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडिंग 1 टू बोथ साइड, वी आर एडिंग 1 टू बोथ साइड। 1 क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं। जब 1 ऐड करेंगे बेटा तो AD अपॉन BD +1 जो है हमारा वो AE अपॉन CE +1 की फॉर्मेशन करेगा, एडिंग 1 टू बोथ साइड। तो AD अपॉन BD +1 आपका AE अपॉन CE +1। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो आपका क्या बनेगा, BD एलसीएम, इसके नीचे तो 1 है तो AD प्लस BD AE प्लस CE, AD प्लस BD अपॉन BD AE प्लस CE अपॉन CE, ये इसके इक्वल है। तो क्या हुआ, AB अपॉन AD AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन CE, AB अपॉन BD AC अपॉन CE के इक्वल आया। तो यहाँ से क्या बना रेशियो, AD प्लस BD तो पूरा AB हो गया, AE प्लस CE पूरा AC हो गया। तो AB अपॉन BD आपका AC अपॉन CE। इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या ऑब्टेंड होगा, रेसिप्रोकल करने पर आएगा BD अपॉन AB इज इक्वल्स टू CE अपॉन में AC। अब अगर ध्यान से आप लोग नोट करेंगे तो अभी क्या था, स्मॉल स्मॉल पोर्शंस के रेशियोज इक्वल थे। सेकेंड चीज हमने प्रूव करी है, स्मॉल पोर्शन टू द बिग साइड, स्मॉल पोर्शन टू द कंप्लीट साइड, उसका रेशियो भी इक्वल आ रहा है। अब एक तो मेथड ये हुआ कि आपने क्या प्रूफ करा, स्मॉल पोर्शन BD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AE, राइट। अब आप मेरे से पूछ सकते हो क्या सर हम ऐसे नहीं कर सकते AD अपॉन AB, वो भी कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। उसको करने के लिए आपके पास ऑलरेडी गिवन है AD अपॉन BD जो है वो AE अपॉन C। कई बार क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि स्मॉल पोर्शन टू द बिग पोर्शन प्रूफ करना है, पर जो स्मॉल पोर्शन आपको चाहिए वो +1 करने से पहले डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन AB, तो मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा। दोबारा सुन लो ध्यान से, मैंने कहा स्मॉल पोर्शन टू बिग पोर्शन करना है, क्या करना है, स्मॉल पोर्शन टू बिग पोर्शन। जब आप स्मॉल पोर्शन टू बिग पोर्शन के लिए जाओगे तो जो स्मॉल पोर्शन है +1 करने से पहले कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। स्मॉल पोर्शन कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। कब करने से पहले, +1 करने से पहले। तो आइए बेटा जी रेसिप्रोकल बोथ साइड कर देते हैं यहाँ पे। तो आपका क्या बनेगा, BD अपॉन AD, ठीक, इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE। अगला स्टेप, ऐड 1 बोथ साइड। अब दोनों साइड 1 करोगे ऐड तो क्या बनेगा, BD अपॉन AD +1 इज इक्वल टू CE अपॉन AE +1। BD अपॉन AD +1, CE अपॉन AE +1, CE अपॉन AE +1। तो यहाँ आ जाएगा BD प्लस AD अपॉन में AD इक्वल टू CE प्लस AE अपॉन में BD प्लस AD अपॉन, कैल्शियम ले लिया, BD प्लस AD अपॉन AD, CE प्लस AE अपॉन। तो ये तो क्या है, पूरा AB है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन, AD अपॉन AB क्या होगा बेटा, AE अपॉन AC आ जाएगा, ठीक है, राइट। स्मॉल पोर्शन टू द बिग पोर्शन। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 भी बनता है।
ट्राइंगल्स पैरेलल हैं, बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन BD AE अपॉन C होगा। पहले +1 किया था और रेसिप्रोकल किया तो BD अपॉन AB मिला। फिर दूसरी बार पहले रेसिप्रोकल करके फिर 1 किया। जैसे आपको प्रूफ करना होगा भी AD अपॉन AB, तो +1 करने से पहले AD कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, उससे रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुई बात? आया समझ में? हाँ हाँ, दोनों मेथड से कुछ भी प्रूफ करने को आया आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं बेटा जी। क्लियर? कंप्लीट करिए इसे। भाई बेटा जी सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। कह रहा है इफ लाइन AB एंड AC of a triangle ABC are intersected at D and E respectively and is parallel to BC. If line AB and AC of a triangle ABC intersecting each other at D and E, and it is given that DE is parallel to BC, and it is given that DE is parallel to BC है, आपको प्रूव करना है AD अपॉन AB। यू हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन C। ये आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में ये चीज प्रूफ करनी है और आपने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया। क्लियर? आइए, हाँ राइट, आइए एक्सरसाइज 6.2 पे चलेंगे सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग देखेंगे मेरे साथ, ध्यान दीजिए। पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एग्जाम्पल पे आएंगे। एक कॉन्सेप्ट हो रहा है वो आपको कराना है, साथ साथ करवाएंगे बेटा जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। ट्राइंगल है ABC, आपको कह रहा है गिवन है DE जो है वो पैरेलल है BC के। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहा है ये साइड है 1.5 सेंटीमीटर और BD जो है वो है आपके पास 3 सेंटीमीटर। दूसरी साइड जो है उसका AE गिवन है 1 सेंटीमीटर, गिवन है 1 सेंटीमीटर। आपको CE निकालना है, CE निकालना है तो इसलिए इसको x ले लेते हैं। अब गिवन है DE पैरेलल है BC के, तो बाय थेल्स थ्योरम, मुझे थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। आप मेरी बात सुनिए, AD कितना है 1.5, BD कितना है 3, AE 1 है, ये x है, डेसिमल हटाइए 10 आएगा। 1/2 इक्वल 1/x, x कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर के इक्वल। आई बात समझ में? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, ABC। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ABC है, इसमें बेटा जी DE, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, DE पैरेलल है BC के, ये गिवन है आपको। DE कह रहा है पैरेलल है BC के, और यहाँ पे जो BD वैल्यू है ये कितना है बेटा जी 7.2 सेंटीमीटर। कितना है 7.2 सेंटीमीटर। AD आपको निकालना है, इसको y ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आपका 1.8 गिवन है, और बेटा नीचे वाली साइड जो है वो आपकी 5.4 सेंट, कितनी है 5.4। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे DE पैरेलल BC है, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, AD अपॉन BD इज अगेन AE अपॉन C। बस वैल्यू तो अलग अलग निकालनी है और कुछ थोड़ा करना है आपको, इजी क्वेश्चन। दिस इज इक्वल्स टू y, BD है 7.2, AE कितना है 1.8, C कितना है 5.4, 3, y कितना आ गया 7.3 बाय y हो गया 2.4 सेंटीमीटर। कितना आया है 2.4 सेंटीमीटर। कितना आ गया y इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। आई बात सुन, हाँ ये 1 मार्क्स हैं सारे। आइए इसी के बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको MCQ पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सारे बच्चे, आपको कह रहा है E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। E and F जो हैं दे आर ऑन द साइड्स, ये एक ट्राइंगल है PQR
आपको कह रहा है ई पॉइंट यहाँ है, एफ पॉइंट यहाँ है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी और एफ उसकी साइड पी क्यू और पी आर पे पॉइंट्स हैं। आपको चेक करना है क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। आपको चेक करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये सिर्फ ओनली इफ पॉसिबल है अगर आपकी थेल थ्योरम वेरीफाइड हो। अगर आपकी थेल थ्योरम बीपीटी थ्योरम वेरीफाइड हो रही है, दैट मीन्स साइड्स इक्वल रेशियो में आ रहे हैं या स्मॉल पोर्शन टू द बिग पोर्शन का रेशियो इक्वल में आ रहा है, तो ही आप कहोगे कि हाँ लाइंस पैरेलल है। अगर इक्वल रेशियो में नहीं आ रहा तो आप कहेंगे कि साइड्स पैरेलल नहीं है। अगर वो इक्वल रेशियो में आ रहा है तो आप बोलेंगे कि पैरेलल है, अगर इक्वल रेशियो में नहीं आ रहा तो आप बोलेंगे पैरेलल नहीं। ठीक, आइए बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आपको गिवन है, बताना है इसके लिए पीई कितना है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना है भाई 3 सेंटीमीटर, पी एफ कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर 3.6, और एफ आर कितना है राजे 2.4 सेंटीमीटर। आपको सारी वैल्यूज गिवन है। पी आपका 3.9 है, ई क्यू आपका 3 सेंटीमीटर है, पी एफ आपका 3.6 है, एफ आर आपका 2.5 है। तो सबसे पहले आपने रेशियो निकाला पीई अपॉन ई क्यू, 3.9/3 दैट इज इक्वल्स टू 13/10 रेशियो हो गया। अगला रेशियो आप निकाल रहे हैं पी एफ अपॉन एफ आर का, 3.6 2.4 36/24 3 12 3 36 12 2 24 3/2 आया। रेशियो से इक्वल नहीं है, नो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। इसी क्वेश्चन का यहाँ पे थर्ड केस है, सेकंड केस है। इसी क्वेश्चन के लिए आपको सेकंड केस बोल रहा है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। कह रहा है पीई आपको दे रखा है 4, पीई कितना दे रखा है बेटा जी 4 सेंटीमीटर, क्यूई आपको कितना है मेरे बच्चे 4.5 सेंटीमीटर। दूसरे साइड पी एफ आपके पास 8 सेंटीमीटर है, एफ आर आपके पास रहते 9 सेंटीमीटर। आइए सबसे पहले निकाल लेते हैं बेटा पीई अपॉन क्यूई, 4/4.5 डेसिमल हटाइए 40/45 रह जाएगा। 5 के टेबल से काट दो बेटा 8/9 आ गया। पी एफ अपॉन एफ आर तो सीधा सीधा ही आपको 8/9 दे रखा। ठीक, राइट, रेशियो से इक्वल आ गए, इसलिए पीई अपॉन क्यूई इज पैरेलल टू पी एफ अपॉन एफ आर, हेंस प्रूव्ड। हाँ सर में क्लियर हुआ, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर, रेशियो से इक्वल, लाइंस क्या हो गई पैरेलल आ जाएंगे, ऐसे लिखेंगे। ये रेशियो से इक्वल तो है ही, पी ई अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, सो पी एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन में, आइए ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब आपका जो थर्ड पार्ट है उस पर ध्यान दीजिए सारे बच्चे। थर्ड पार्ट के लिए आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा थर्ड पार्ट में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपकी। पी क्यू जो है बेटा जी 1.2, पी क्यू आपका 1.28 है, पी आर आपका 2.56 है, पीई मेरे बच्चे आपका 0.18 है राजे, और पीएफ जो है आपका वो है 0.36, राइट। पीक्यू पूरी साइड है, पीआर भी पूरी साइड है। आपको किसकी वैल्यू दे रखी है पीई और पीएफ की, किसकी दे रखी है बेटा पीई और पीएफ की। तो स्मॉल पोर्शन टू द बिग पोर्शन का रेशियो निकाल रहे हैं।
पी अपॉन पी क्यू 0.18 अपॉन 1.28, 18 अपॉन 128, 9:64। हाँ जी, राइट। साथ ही साथ आपने निकाला पी एफ अपॉन पीई, पी आर, सॉरी, पी एफ अपॉन पी आर। पी एफ कितना है मेरे बच्चे? 0.36 और पी आर कितना था? 2.56, 2.56। आपका बन गया 36/256। 4 के टेबल से काट देता हूँ, 9:64। रेशियो इक्वल आ रहा है। अभी अभी आपको थेल्स थ्योरम के एक्सटेंशन में बताया था, स्मॉल पोर्शन टू द बिग पोर्शन भी अगर इक्वल है तो यस, लाइंस आर पैरेलल। तो आप चेक करिए, आपका पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी आर है। स्मॉल पोर्शन टू द बिग होल पोर्शन इक्वल आ रहा है, इसलिए क्या होंगे? लाइंस पी एफ इज पैरेलल टू क्यू आर है। हाँ, पी अपॉन पी क्यू होगा यहाँ पे, पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। राइट, कंप्लीट कर लीजिए सारे बच्चे। आगे समझ में इतने चीज क्लियर? आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, एक फिगर दे रखी है आपको, उसमें कह रहा है एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी टी के। ठीक है, देखिए फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, इस तरीके से फिगर है आपके पास। दिस इज ए बी सी और पीछे लाएंगे डी आएगा। यहाँ पे कह रहा है एक है एल एम पैरेलल बी सी के, और यहाँ से एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के। फिगर आपके पास है, ठीक। आपको गिवन है एल एम इज पैरेलल टू बी सी, आपको गिवन है एल एम पैरेलल है बी सी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। आपको कह रहा है टू प्रूव करिए, आपको टू प्रूव करना है बेटा जी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन, क्या आपको प्रूफ करना है? आपको गिवन है, आप देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी आ रहा है, उसमें एल एम पैरेलल बी सी, साइड पैरेलल कॉन्सेप्ट जो पढ़ा आप उसी को यूज करेंगे। साइड्स पैरेलल हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वर्क करेगी, स्मॉल पोर्शंस आपस में इक्वल में आएंगे। आइए ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप आ जाओ मेरे बच्चे ट्रायंगल ए बी सी में। कौन से ट्रायंगल में आ जाइए आप? ट्रायंगल ए बी सी में। अच्छा, जब ट्रायंगल ए बी सी में आएंगे तो आप चेक करिए, आपका एल एन जो है, आपका जो एल एन है वो पैरेलल, एल एन एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है बाय थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम बाबू? थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम आपने क्या करना है, आपको मालूम है यार, सबको बता दो क्या है। ए एम अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन पी एल। अब पॉइंट यह है कि आपको चाहिए क्या? ए एम अपॉन ए बी चाहिए। आपको क्या चाहिए? ए एम अपॉन ए बी। तो अभी भी बताया था, स्मॉल पोर्शन टू तो बिग पोर्शन चाहिए हो तो +1 करना है, पर प्लस करने से पहले जो स्मॉल पोर्शन चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए। कहाँ? रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल करते हैं राजे, तो क्या आ जाएगा? बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू सी एल अपॉन ए एल। ठीक, बी एम प्लस बी एम अपॉन ए एम +1 इज इक्वल्स टू सी एल अपॉन में ए एल +1। तो क्या आएगा बेटा जी? बी एम प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू सी एल प्लस ए एल अपॉन में ए एल। ठीक, राइट। बी एम प्लस ए एम क्या होगा?
बी एम प्लस ए एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एल। हम दोबारा से रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आएगा, ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन ए सी। ठीक, क्लियर। अब सुनो मेरी बात, इन ट्राइंगल यहाँ से एक बार तो प्रूफ कर दिया आपने, ए एम अपॉन ए बी दिस वे, राइट। अब सुनो दूसरा ट्राइंगल कौन सा आ जाएगा आपके पास, दूसरा ट्राइंगल आएगा आपके पास ए सी डी। तो ए एल इसमें क्या गिवन है आपको, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। नाउ अगेन बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम क्या आएगा आपके पास, ए एल अपॉन सी एल इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन सी एन। ए एल अपॉन सी एल इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन टी एन आ गया। अब बेटा इसको आप +1 करके मत दिखाना, इसको डायरेक्टली लिख देना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, है ना। ऊपर पहले शो किया था आपने, तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं होती। ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी आप लिखिए, पेपर में टाइम हो तो दिखा भी देना। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 तो क्या आ गया, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए एम अपॉन ए बी जो है वो क्या है, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल है। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक बेटा जी, कर लो सारे बच्चे कंप्लीट जल्दी से। डी ई पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए आपको गिवन है, और आपको एक रिजल्ट प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ए बी से एक ट्राइंगल है, इसमें कह रहा है डी ई पैरेलल है ए सी के। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है उस हिसाब से रिजल्ट को निकालना शुरू करिए। आइए देखिए सोल्यूशन पे आते हैं। कौन सा ट्राइंगल लिया मेरे बच्चे, आपने लिया है ट्राइंगल ए बी सी। इसमें आपको क्या कह रहा है, डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए सी के, इसलिए आपका बी डी अपॉन डी ए जो है वो बी ई अपॉन डी ई है। ध्यान से देखिए, डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, तो यहाँ से दो फिगर हटा भी दें तो बी डी अपॉन डी ए आपका क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन ई सी आ जाएगा। मार्केट इक्वेशन नंबर 1। आपको साथ में सेकेंड चीज कह रहा है डी एफ पैरेलल है ए के। बेटा जी जब डी एफ और ए पैरेलल ले रहे हैं तो हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई, और यहाँ पे क्या है, डी ई पैरेलल है ए के, डी एफ पैरेलल है ए ई के, राइट। जब डी एफ और ए ई पैरेलल हैं तो थेल्स थ्योरम वर्क करेगी दोबारा से, और वर्किंग क्या आएगी बेटा, बी डी अपॉन डी ए मेरे बच्चे आपका किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई के। इसके इक्वल आ जाएगा बी डी अपॉन डी ए बेटा जी, बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल आएगा, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके पास, फ्रॉम 1 and 2 बी डी अपॉन में सॉरी बी ई अपॉन सी ई आपके पास बी एफ अपॉन एफ ई। नहीं रेसिप्रोकल वगैरह कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व है। बी एफ अपॉन एफ ई बी ई अपॉन ई सी प्रूफ करना था। तो जब आपने ट्राइंगल ए बी सी को पिक करा तो आपका डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा जी, डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल आ रहा है, और पैरेलल आने की वजह से ही बी डी अपॉन डी ए मेरे बच्चे बी ई अपॉन डी है। सही है सर, नो। फिर आपने दोबारा से ट्राइंगल ले लिया ए बी में डी एफ और ए ई पैरेलल है, बी डी अपॉन डी ए बी एफ अपॉन बी ई अपॉन सी ई क्या है अपना, बस वो लिखने का थोड़ा सा आगे पीछे वो आप लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, आया समझ में। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है फिगर दे रखी है आपको इस तरीके से, एक बड़ा ट्रायंगल पीक हुआ, उसका बीच में एक पॉइंट है, वो आपने ओ पी ओ क्यू ओ आर ज्वाइन कर दिया है।
कह रहा है डीई पैरेलल ओ क्यू है, डीएफ पैरेलल ओ आर है। क्या गिवन है? डीई पैरेलल ओ क्यू है, डीएफ पैरेलल ओ आर है। गिवन क्या है आपको? डीई पैरेलल ओ क्यू है, डीएफ पैरेलल ओ आर है। आपको ईएफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है। जब पैरेलल गिवन है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे यहाँ पे और ध्यान से सुनेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक ट्रायंगल इस तरीके से ए बी सी हमें गिवन है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। इफ डी पैरेलल है बी सी के, तो क्या आएगा? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी। और इफ रेशियो आर इक्वल, मतलब जो डिवाइडिंग रेशियोज अगर वो इक्वल हैं, अगर ए डी अपॉन बी डी आपका ए ई अपॉन सी ई के इक्वल है, देन आपकी लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी। देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो इस केस में क्या होगा? लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगे। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोस इक्वल है। तो ये कन्वर्स है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जब हमें रेशियोज इक्वल है, जब हम साइड्स को इक्वल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी योर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दैट इज कॉल्ड टू बी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ध्यान दीजिए। आइए, इन ट्रायंगल ले लीजिए आप, पी ओ क्यू। इसमें आपको गिवन है डीई पैरेलल है ओ क्यू के। डीई और ओ क्यू ट्रायंगल पीओ क्यू में आ रहे हैं, इसलिए पीई अपॉन क्यूई जो है वो पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है। मार्केट इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ध्यान दो। डीई पैरेलल ओ क्यू है मेरे भाई, तो पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पीई अपॉन क्यूई के इक्वल आ गया, राइट। ऐसे ही आपको दूसरी चीज दे रखी है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। अब आ जाइए इन ट्राइंगल पी ओ आर। तो आपको क्या गिवन है? आपको बेटा जी गिवन है डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। कौन सी थ्योरम लगेगी भाइयों और बहनों? थेल्स थ्योरम लगेगी। कौन सी थ्योरम लगेगी राजे? थेल्स थ्योरम लग जाएगी आपकी। तो थेल्स थ्योरम के बाद क्या होगा? थेल्स थ्योरम मीन्स बीपीटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम की वजह से क्या होगा आपके पास? आप बताओ मुझे। पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। रजे आप लिखें यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? पीई अपॉन क्यूई इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या आ गया? पीई अपॉन क्यूई इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। पीई अपॉन क्यूई इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर बाय कन्वर्स ऑफ, कौन सी थ्योरम से? बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी या थेल्स थ्योरम। आपका क्या आ जाएगा? ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर, हेंस। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सारे बच्चे पर ट्राई करेंगे, फिर हम आपको आगे कराते हैं, ठीक है? राइट, आइए ध्यान दीजिए। ABC 3 points on the side OP, OQ and OR of a triangle PQR। और आपको यहाँ पे गिवन है AB जो है वो आपका PQ के पैरेलल है, AC जो पैरेलल है PR के, BC जो पैरेलल है QR के। AB पैरेलल है PQ के, BC पैरेलल है QR के, PR के, और यहाँ पे ये BC पैरेलल है QR के। आपको अच्छा ये टू प्रूफ करना, 2 गिवन है, तीसरी चीज आपको प्रूफ करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर BC और QR पैरेलल है तो OB अपॉन PQ क्या होगा? OC अपॉन CR के, ठीक है? तो सोल्यूशन पे आओ। इन ट्राइंगल सबसे पहले लोगे कौन सा? इन ट्राइंगल POQ। POQ में क्या है? AB इज पैरेलल टू PQ। AB और PQ पैरेलल है तो आपका यहाँ पे क्या बन गया? OA
अपॉन पी ए, कुछ भी बना सकते हो, ओ बी अपॉन पी क्यू फर्स्ट, इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें भी गिवन है ए सी पैरेलल पी आर। अब देखो यहाँ से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जो तीसरी चीज़ है ना उसमें ओ बी अपॉन पी क्यू, ओ सी अपॉन ओ आर होना चाहिए। तो हमने क्या करा यहाँ पे, ओ ए अपॉन में पी ए इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई फ्रॉम 1 एंड 2। ओ बी अपॉन बी क्यू आपका डिराइव हो गया कि इसके इक्वल है भाई ओ सी अपॉन सी आर इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ बी अपॉन बी क्यू जो है वो ओ सी अपॉन सी आर है, इसलिए बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ पी पी टी, ठीक। हेंस ये चीज़ आपको, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, देखिए बेटा जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपको कह रहा है तो मिड पॉइंट थ्योरम का ही क्वेश्चन, पर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू दी, कह रहा है प्रूव दैट लाइन कहाँ से ड्रॉ हो रही है, लाइन ड्रॉन, देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। कह रहा है ये ट्राइंगल है ए बी सी, हमने कहा डी जो है वो मिड पॉइंट, आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, हमने कहा डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी के इक्वल हो गया, तो हमारे पास ए डी इक्वल बी डी आ गया, पहली इक्वेशन मार्क कर लो। और साथ ही साथ कह रहा है यहाँ से जो लाइन जा रही है इससे जो बनाई है वो पैरेलल है थर्ड साइड के, पैरेलल टू द अनदर साइड। आपको गिवन क्या है साथ ही साथ, डी ई पैरेलल बी सी है, टू प्रूव करना है यहाँ के मिड पॉइंट से जो लाइन पैरेलल बनी है वो दूसरे को भी इक्वल पार्ट्स में, मतलब मिड पॉइंट पे, तो हाँ, तो ये क्या हो गया, टू प्रूव क्या करना है, ई मिड पॉइंट ए सी। और यही चीज आपने 9th क्लास में करी थी, विच इज कॉल्ड टू बी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। तो आइए बेटा जी सोल्यूशन पे कैसे चलेंगे, हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या है डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी, ए डी और बी डी इक्वल है, कैंसिल होके 1 इक्वल टू ए ई अपॉन सी, तो यहाँ से आपका ए ई जो है वो सी, ए डी और बी डी इक्वल है बेटा जी इसलिए कैंसिल हो गए, ए ई इक्वल टू सी आ गया, ये प्रूफ हुआ, ठीक। देयरफॉर ई क्या हो गया, इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, हेंस यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आज समझ में क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा जी सबको, इसमें क्या था, गिवन था डी मिड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पैरेलल बना रहे थे, पैरेलल बना रहे थे, साइड इक्वल रेशियो में आई, ए डी और बी डी इक्वल है, कैंसिल होकर 1 हो गया, तो ए और सी मेरे बच्चे इक्वल आ गया, ई क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए सी हुआ, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर एवरीवन? देखिए ये भी एक आपका मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन बनता है, लास्ट से पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, prove that line joining the midpoint of the two sides of the triangle is parallel to third side. A B, ये D है, ये E है, ठीक है। आपको गिवन क्या है, गिवन है मेरे बेटा D जो है D is मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
E is midpoint of AC. A is midpoint of AB, A is midpoint of AC आपको गिवन है। इसका मतलब है आपके पास AD इक्वल BD, राइट, और AE इक्वल CE, विच अप्लाइज टू AD अपॉन BD इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, AE अपॉन CE इक्वल टू 1। ठीक, आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको कह रहा है टू प्रूव करिए DE पैरेलल है BC के। आइए सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आपको मालूम है कि AD अपॉन BD आपका 1 है, AE अपॉन CE आपका क्या है, 1 है। इस वजह से AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE हो सकता है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC आपका क्या आ गया, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपका क्या आ जाएगा, DE विल बी पैरेलल टू BC, हेंस राइट। सारे बच्चे कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहे हैं ABCD ट्रेपेजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD, पैरेलल साइड्स आपको गिवन है, तो ट्रेपेजियम बना लीजिए बेटा जी। ट्रेपेजियम कैसे बनेगा मेरे बेटा, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज ABCD इज योर ट्रेपेजियम, राइट। कह रहा है शो दैट डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यहाँ ये शो नहीं है। इफ डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो आपको टू प्रूव करना है AO अपॉन CO जो है वो भाई PO अपॉन DO है। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले तो गिवन पे ही ध्यान दे लो भाई। गिवन क्या है आपके पास, AB पैरेलल CD, पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, क्वेश्चन में प्रूफ करना है AO अपॉन BO, CO अपॉन BO, कोई नहीं, दोनों में से कोई भी प्रूफ आ सकता है। AB पैरेलल CD है, ध्यान दीजिए AB क्या है, CD के पैरेलल है, डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन ध्यान देनी है, वो कंस्ट्रक्शन आप लोग सारे ध्यान रखेंगे। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ OA पैरेलल CD। मेरे बेटा CD पैरेलल AB है, इस वजह से आपका OE जो रहेगा वो AB के पैरेलल भी रहेगा। और आपने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, ड्रॉ OE पैरेलल CD। ठीक, आइए मेरी बात ध्यान से देखिए। डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है। डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। आप AC को ज्वाइन करिए, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, OE जो है वो पैरेलल है CD के, OE जो है वो पैरेलल है CD के इक्वल, AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू OA अपॉन OC। ये मार्केट इक्वेशन नंबर, इन ट्राइंगल ADC OE पैरेलल CD है, AE अपॉन DE इक्वल टू OA अपॉन OC, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया आपने। ठीक, साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए, आप आ जाओ इन ट्राइंगल ABD, OE जो है वो पैरेलल है AB के, तो ध्यान से देखो AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू BO अपॉन में DO, दैट इज BO अपॉन में दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल हैं।
बाय बीपीटी थ्योरम AE अपॉन DE इक्वल टू BO अपॉन DO, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आइए सारे बेटा जी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या आ गया, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, जिससे आप मेरे बेटा क्या लिख सकते हो, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, हेंस प्रूफ। इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। आइए सारे बच्चे कंप्लीट करें, फिर आगे चलते हैं। देखिए, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at O such that आपके पास गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसके डायगोनल मेरे बेटा किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ABCD ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। The diagonal of the quadrilateral ABCD intersect each other at O. They are intersecting each other at O. तो ध्यान दीजिए कैसे वर्किंग आने वाली है इन क्वेश्चंस की। देखो ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन पे आते हैं। आपको गिवन क्या है, गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको गिवन है। AO अपॉन BO जो है पुत्र वो CO अपॉन DO के इक्वल गिवन है। आपको लाइंस क्या करनी है, पैरेलल करनी है, तो वो क्या जाएंगे, दे विल गो इन इक्वल रेशियो। लाइंस पैरेलल करने के लिए चाहिए, तो इस क्वेश्चन में भी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन रहेगी, और वो कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ OE पैरेलल CD, ड्रॉ OE पैरेलल CD। AO अपॉन BO इक्वल टू दिस है, इससे आप क्या लिख सकते हो, AO अपॉन CO BO अपॉन DO लिख सकते हो इसे आप यहाँ से यहाँ। हाँ जी, ड्रॉ OE पैरेलल CD, ड्रॉ करना है आपने OE पैरेलल CD करना है। सोल्यूशन पे सबसे पहले आप जाओगे इन ट्राइंगल ADC, इसमें जाओगे ADC में, आपको कंस्ट्रक्शन से गिवन है OE पैरेलल है CD के, इसलिए बेटा जी AE अपॉन DE मेरे बेटा आपका OA अपॉन OC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AE अपॉन DE आपका OA अपॉन OC आ जाएगा। मार्केट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम गिवन आपको है OA अपॉन OC जो है वो किसके इक्वल है राजे, OB अपॉन OD के। देयरफॉर आपका OA अपॉन OC जो है वो आपका OB अपॉन OD कन्वर्ट हो गया। OA अपॉन सॉरी ये तो था ही, इस वजह से क्या हुआ आपका AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू इसके इक्वल आ जाएगा OB अपॉन OD के। अब इन ट्राइंगल ABD आपके पास क्या है, AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD है। यहाँ पे आपको क्या आ गया, AE अपॉन DE इक्वल टू OB अपॉन OD, इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT आपका क्या बन गया, OE इज पैरेलल टू AB और OE पैरेलल था CD के, देयरफॉर AB will be parallel to CD, hence ABCD is a trapezium, hence ABCD is a trapezium। क्लियर हुआ, आज समझ में। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के, E and F are the point on the non-parallel sides this way such that EF is parallel to AB। आपको टू प्रूव करना है दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो आइए
एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन भी क्या करना है, सीधा लिख देते हैं ज्वाइन AC। सोल्यूशन पे आओ, कैसे जाओगे, इन ट्राइंगल ADC आपको गिवन है, और गिवन क्या है आपको यहाँ पे, AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के। इन ट्राइंगल ADC आपका जो EG है वो CD के पैरेलल आएगा, EG इज पैरेलल टू CD। तो AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू AG अपॉन DC। मार्केट इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ आप आ जाओ, इन ट्राइंगल ABC जाओगे तो GF जो है वो पैरेलल है AB के। फिर से थेल्स थ्योरम की हेल्प से आप लिख सकते हैं AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। मार्केट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपका क्या बन गया, AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। हेंस राइट बेटा, हाँ समझ में क्लियर हुआ। देखिए PS अपॉन SQ आपको PT अपॉन TR दे रखा है, क्या दे रखा है, PS अपॉन SQ PT अपॉन TR दे रखा है। एंगल PST, एंगल PST और एंगल PRQ दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। आपको गिवन है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, इसे एंगल 3 दे देते हैं। ट्राइंगल PQ और आपको आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, एंगल 2 को एंगल 3 प्रूफ करना है, राइट। आइए सोल्यूशन पे आओ। सोल्यूशन पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR PS अपॉन SQ आपका बेटा जी PT अपॉन TR है। PS अपॉन SQ जो है पुत्र तो PT अपॉन TR है। इस वजह से बाय कन्वर्स ऑफ BPT आपका क्या बनेगा, सिंपल सी चीज बनेगी, ST पैरेलल QR एंड साथ ही साथ PQ क्या है, PQ ट्रांसवर्सल अराइज हुआ। भाई जब ट्रांसवर्सल है, लाइन पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे नहीं होंगे। एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। रीजन लिख देना भाई, कॉरस्पॉन्डिंग, रीजन क्या आएंगे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 गिवन था, सो इस वजह से एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल नंबर 2 बाय, अब एंगल opposite to equal are equal. Due to this reason PQ side opposite to equal are equal, PQ equal PR, hence ट्राइंगल, एंगल भी इक्वल आ गया साइड में, ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलियस। हो गया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। ट्राइंगल दिस इज एन आइसोसेलियस, राइट बेटा जी, आगे सबको समझ में कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है, इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज के लिए लेके चलेंगे, ठीक है।